जब हम लोग शैम्पू यूज हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या आप कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हो जो कि आपके जो माथे का जो मांग आप निकालते हैं ना, हम लेडीज जो निकालते हैं, तो वो मांग चौड़ा होता जा रहा है या आपके आगे से इस वाले एरिया से बाल कम होते जा रहे हैं। तो कभी आपने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण हो सकता है शैम्पू जो हम लोग बरसों से यूज़ कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा केमिकल होता है जो हमारे बालों में, जब हम बाल धोते हैं, उसमें झाग आता है और उसमें एक खुशबू भी आती है। तो उसमें वो क्या डाला जाता है जो हमारे बालों में बहुत सारा झाग लाता है। और दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम कंघी करते हैं ना ऐसे, तो हमारे हाथ में कंघी में गुच्छे के गुच्छे बाल आता है। तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं या कोई भी परेशान हो सकता है, क्योंकि बालों हमारे जो बाल होते हैं ना, हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो जब बहुत सारा एकदम से गुच्छे वाला जो बाल निकलता है, तो हम लोग हो जाते हैं परेशान। लेकिन हम लेडीज़ के जो बाल लंबे होते हैं ना, तो अगर 10-20 भी नीचे झड़ते हैं तो ऐसे ऐसे होके ना बहुत सारा लगता है। लेकिन 50 से 100 अगर आपके बाल झड़ते हैं ना डेली, तो इट्स ओके, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब 50 से 150 बाल डेली झड़ते हैं, लेकिन घबराने वाली बात तब होती है जब हमारे नए बाल नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर बाल झड़ रहे हैं, इट्स ओके, वो नेचुरल है। लेकिन नए बाल आना भी नेचुरल है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, तब एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं भविष्य में हम लोग गंजेपन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? और दोस्तों, जब हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारा उसमें झाग आता है और उसके बाद हमारे बाल हो जाते हैं सिल्की सिल्की सिल्की। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही झाग जो हमारे बालों के लिए, जो बहुत सारा झाग आता है और उसके बाद बाल हमारे हो जाते हैं शाइनी और सिल्की, वो हमारे बालों के लिए बहुत ही नुकसान करता है जो उसमें झाग बनता है। दोस्तों, जब हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं ना और उसमें बहुत सारा जब झाग आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो झाग आता है सल्फेट के कारण, जो शैम्पू में डला होता है। और वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे बालों का जो प्राकृतिक ऑयल है ना, उसको वो धीरे धीरे ख़त्म करता है, डैमेज करता है। और उसमें जो खुशबू के लिए डला होता है ना, जो कुछ ऐसा डलता है जिससे खुशबू आती है शैम्पू में, वो भी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन हम करें क्या? हमारे पास और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपके लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ। ऑयल तो आपको करना ही है अपने बालों में, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लो और फिर आपको अपने इसमें रूट्स में 2 मिनट के लिए मसाज करना है। और फिर आप 2 घंटे या रात भर भी छोड़ सकते हो और उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। लेकिन अब हम जो हेयर वॉश करेंगे ना, उसके लिए हम घर में ही बनाएंगे हर्बल वाला शैम्पू, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद बाल हमारे हो जाएंगे शाइन शाइन शाइन। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें ले लेनी है जो मैं आपको दिखाती हूँ।
सो दोस्तों करना क्या है, आपको ले लेना है लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी पतीला कढ़ाई आप ले सकते हो और उसमें आपको डाल लेना है 1 गिलास के करीब पानी और पानी को रख देना है बॉयल होने के लिए। और जब वो पानी बॉयल होने लग जाए तो आपको उसमें 4 चम्मच के करीब मेथी दाना डाल देना है। वही मेथी दाना जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, कई सारी सब्जियों में उसका छौंक लगाते हैं, कढ़ी में भी लगाते हैं। आप लोग लगाते हो क्या? मैं तो कढ़ी में भी इसका छौंक लगाती हूँ। और जैसे ही ये थोड़ा सा बॉयल होने लग जाए उसमें फिर आपको 4 चम्मच के करीब ही फ्लैक्स सीड भी डालना है। ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी जो हम कड़ी में डालते हैं ना, छौंक लगाते हैं, वही वाला कड़ी पत्ता है। और सांभर वगैरह में भी इसका हम लोग तड़का लगाते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हो। मैं अपना ऑयल जब बनाती हूँ ना तो उसके लिए मुझे बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए होता है, तो मैंने इसको ख़रीद के रखा हुआ है। तो ये ड्राई फॉर्म में भी मिलता है, उसको आपको डालना है। और फिर इसमें आपको डालना है 4 चम्मच के करीब फ्लैक्स सीड डाल देना है और इन सब को बॉयल होने देना है। और जब ये उबलने लग जाए तो उसमें आपको 1 मुट्ठी के करीब रीठा डाल देना। रीठा वही है दोस्तों जो हर शैम्पू में होता है, हर कपड़े की जो भी हम लोग सफाई उफाई करते हैं ना, धोते हैं अगर, तो उसमें भी होता है ये। और फिर आपको 1 मुट्ठी के करीब ही इसमें आपको डाल लेना है शिकाकाई। इन सब को अच्छे से बॉईल करके आपको रात को ही रख देना है। और ये थोड़ा सा शिकाकाई मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। ये सब कुछ हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों में, हमारे बालों को लेंथ को बढ़ाते हैं। हमारे जो बाल चले गए हैं ना उसको ये दोबारा से उगाने में मदद करते हैं। तो ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको आपको करना क्या है, रात भर के लिए इसको बॉयल करके और ढक के आपको रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए, रात भर आप जब इसको छोड़ोगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या करना है, आपको अपने हाथ से अच्छे से इसको मसल लेना है। जो ये रीठा है ना, इसमें एक काले रंग का बीज निकलता है, उसको आपको निकाल लेना है। वैसे तो शिकाकाई में भी छोटे छोटे उसमें बीज होता है, तो उसको भी आपको निकाल लेना है। और निकालने के बाद अच्छे से इसको जब मैश कर दोगे ना तो आपको तभी दिखेगा, एकदम से उसमें झाग आने लग जाएगा। फिर इन सब को आपको छान लेना है। मेरे पास तो ये बड़ी वाली छन्नी है, आप छोटी छन्नी से भी छान सकते हो जिससे हम लोग चाय छानते हैं। और नहीं तो कोई सूती कपड़ा या चुन्नी वाला जो पतला कपड़ा होता है ना, उससे भी आपको छान लेना है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में भाग रहे हो लेने के लिए कि इतनी बड़ी छन्नी चाहिए। आप कुछ चीज़ें जो हमारे घर में नहीं भी होती हैं ना तो हम काम चला सकते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी छन्नी नहीं है तो हम कोई भी सूती कपड़ा लेके उससे इसको छान लेना है। और छानने के बाद आपको इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ना इसको आप किसी भी जार में रख सकते हो। और जब भी आप बाथरूम में जाते हो, जैसे शैम्पू यूज़ करते हो पहले जो करते थे, तो उसको एज ए इसको शैम्पू ही बन के तैयार हो गया है। मतलब शैम्पू की तरह ही अपने बालों में आपको इस्तेमाल करना है। हफ्ते में आप 2 बार बाल धोते हो या 1 बार धोते, जितने बार भी आप हेयर वॉश करते हो आपको इसी शैम्पू का इस्तेमाल करना है। और थोड़े दिनों में आप देखोगे ना कि आपके बाल धीरे धीरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं अपना हेयर वॉश कर चुकी हूँ और कुछ दिनों से मैं यही वाला हर्बल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हो और 15 से 20 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको अगर लगता है कि ख़त्म हो गया तो आप उसको दोबारा बना लेना। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको अपने बालों की शाइन धीरे धीरे वापस आ रही है, जो कि केमिकल से या बाहर के शैम्पू से ना ख़राब हो गया था। ये देखो। तो दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हो। बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत सारा खर्चा भी नहीं है कि आपको बाहर जाके ये खरीदना है वो खरीदना है ना। क्योंकि हम महिलाओं के पास टाइम की अक्सर अक्सर होती है कमी। चाहे जितना मर्जी अपने एक हाथ 10 हाथ दुर्गा की तरह कर रहे, फिर भी कुछ काम मतलब रह ही जाते हैं।
तो ये बहुत आसान है, तो आप इसको ज़रूर बनाना ट्राई करना और आप मुझे बताना यूज़ करने के बाद। और इसी के साथ ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। फिर मैं मिलूंगी आपके लिए बिल्कुल एक नया वीडियो लेके जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सो बाय बाय।